एक छोटा सा खरगोश कैसे एक बूढ़ी माँ की जिंदगी बदल देता है, ये कहानी आपको रुला देगी। गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जहां रहती थी गंगा माँ, एक अकेली बूढ़ी औरत। न कोई अपना, न कोई सहारा। लोग कहते थे उनका एक बेटा था जो शहर जाकर कभी वापस नहीं आया। दिन भर गंगा माँ चुपचाप बैठी रहती, कभी पुरानी यादों में खो जाती, कभी आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती, भगवान, अब मुझे भी बुला लो। एक दिन अचानक झोपड़ी के बाहर कुछ हिलता हुआ दिखा। गंगा माँ धीरे से बाहर आईं तो देखा एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश डर के मारे कोने में दुबका हुआ था। गंगा माँ ने उसे प्यार से उठाया और बोली, तू भी अकेला है क्या? खरगोश ने जैसे उनकी बात समझ ली, वो धीरे से उनके पास आ गया। उस दिन से गंगा माँ ने उसका नाम रखा चिंटू। अब उनकी जिंदगी बदलने लगी। गंगा माँ उससे बातें करती, उसके साथ खाना बांटती और रात को उसे गले लगाकर सोती। चिंटू भी उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। जब गंगा माँ रोती, वो उनके पास चुपचाप बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, झोंपड़ी से पानी टपक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। गंगा माँ काफी कमजोर हो चुकी थी, पर चिंटू उनके पास चिपक कर बैठा रहा। उस रात गंगा माँ ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तू मेरा बेटा होता ना तो मैं दुनिया की सबसे खुश माँ होती। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। कुछ दिन बाद गंगा माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। उनके पास न दवा थी न पैसा। वो बिस्तर पर पड़ी बस एक ही नाम लेती रहती, चिंटू चिंटू। चिंटू समझ गया था कि कुछ बहुत गलत है। उसने माँ की तरफ देखा, उनकी कमज़ोर सांसों को महसूस किया और बिना वक्त गंवाए घर से बाहर भाग गया। रात का अंधेरा छा चुका था, जंगल का रास्ता खतरनाक था, हर तरफ अजीब आवाज़ें आ रही थी। लेकिन चिंटू नहीं रुका। वो दौड़ता रहा, गिरता रहा, फिर उठता रहा, बस एक ही सोच के साथ, मुझे माँ को बचाना है। कुछ देर बाद वो गांव के बाजार पहुंचा। सब दुकानें बंद हो चुकी थी, सिर्फ एक छोटा सा क्लिनिक खुला था। चिंटू सीधा अंदर घुसा और डॉक्टर की पैंट पकड़कर खींचने लगा। डॉक्टर पहले घबरा गया, समझा नहीं क्या हो रहा है, पर जब चिंटू बार बार उसे बाहर खींचने लगा तो डॉक्टर को लगा कुछ ज़रूर बात है। डॉक्टर उसके पीछे चल दिया। अंधेरी रात में वो छोटा सा खरगोश रास्ता दिखा रहा था और डॉक्टर उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो झोपड़ी में पहुंचे तो गंगा माँ बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर तक सब कुछ खामोश रहा, सिर्फ हवा की आवाज़ और चिंटू की धड़कन। कुछ घंटों बाद गंगा माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उनकी नज़र चिंटू पर पड़ी, जो उनके पास बैठा था। गंगा माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर चिंटू को गले लगा लिया। डॉक्टर ये सब देखकर हैरान था। उसने धीरे से कहा, मैं डॉक्टर हूँ, पर आज मुझे समझ आया, सबसे बड़ा प्यार इंसान नहीं, एक छोटा सा जानवर भी दे सकता है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गांव के लोग जो पहले गंगा माँ को इग्नोर करते थे, अब उनकी मदद करने लगे। कोई खाना लाता, कोई दवा और कोई बस उनसे बात करने आ जाता। और चिंटू, वो अब सिर्फ एक खरगोश नहीं था, वो गंगा माँ का फरिश्ता बन चुका था। और गंगा माँ अब कभी अकेली नहीं थी। जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सहारा सबसे छोटी चीज़ बन जाती है।